सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा, गिरिडीह। उपायुक्त ने किया बड़ा चौक केंद्र पुस्तकालय का निरीक्षण, छात्रों ने रखी समस्याएं, समाधान का उपायुक्त ने दिया आश्वासन। गाँव के जमडार जमुआ गाँव में गौ काशी का प्रयास कर रहे एक संप्रदाय के लोगों को खदेड़ा बजरंग दल, पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। तेलोडी के पास बारिश के कारण मुख्य सड़क तालाब में हुआ तब्दील, लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मत की मांग। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी, छात्रों ने राधा कृष्ण की वेशभूषा में लोगों का मोहमन। गिरिडीह पुस्तकालय के कर्मी ने बताया कि पुस्तकालय में लगभग 28,000 पुस्तकें हैं एवं इस पुस्तकालय में लगभग 320 छात्र छात्राएं नामांकित है एवं लगभग 125 व्यक्ति प्रतिदिन पुस्तकालय अध्ययन करने आते हैं। पुस्तकालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने बताया कि पुस्तकालय काफी लाभदायक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु इससे संबंधित पुस्तकों की भी आवश्यकता है। छात्र छात्राओं ने बताया कि वर्तमान में पुस्तकालय का समय पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 8 बजे तक है, लेकिन इसे पूर्वाह्न 8 से अपराह्न 9 तक किया जाए। साथ ही रविवार को भी पुस्तकालय को खुला रखा जाए। छात्र छात्राओं ने बताया कि पुस्तकालय में बिजली, पानी एवं शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन इसमें और सुधार की आवश्यकता है तथा शौचालय हेतु बड़ी पानी टंकी की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा कि जो भी समस्याएं बताई गई है उनका समाधान किया जाए। इस अवसर पर उप विकास उपायुक्त नजारत, उप समाहर्ता लाइब्रेरी के कर्मी तथा छात्र छात्रा उपस्थित थे। गावा थाना क्षेत्र के जामडार पंचायत के जमुआ गांव में गौकाशी का प्रयास कर रहे एक संप्रदाय के लोगों को बजरंग दल के युवाओं ने खदेड़ कर गाय को उनके कब्जे से मुक्त कराया। घटना गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात्रि लगभग की है। बताया जाता है कि कुछ लोगों के द्वारा गौकाशी के लिए एक गौवंश को लेकर जंगल की ओर जा रहे थे, जहां गौकाशी करने का प्लान था। इसी बीच इसकी भनक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लग गई। भनक लगते ही दर्जनों की संख्या में बजरंग दल की टोली जंगल की ओर जहां गौ काशी का प्रयास किया जा रहा था वहां पहुंच गए। लोगों की भीड़ आते देख गौ काशी कर रहे लोग मौके पर ही गौवंश को छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद बजरंगियों ने गौ काशी के लिए जंगल में पेड़ से बांध कर रखा गौवंश अपने कब्जे में लिया और मामले की सूचना गावा थाना पुलिस को दिया गया। सूचना मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए गावा थाना प्रभारी पिंटू कुमार दलबल के साथ रथ में ही मौके पर पहुंच गए और गाय को अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा पूछताछ में पता चला कि जमुआ गांव के ही संप्रदाय विशेष के कुछ लोग इस गाय को एक आदिवासी परिवार से खरीदा था, जिसके आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए गाय बेचने वाले आदिवासी युवक को हिरासत में लेकर थाना ले आई है। फिलहाल जमुआ में स्थिति तनावपूर्ण है। बजरंग दल के लोग इस मामले में प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर इस संबंध में पूछे जाने पर गावा थानेदार पिंटू कुमार ने कहा कि रात लगभग 10:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि जामडार के जमुआ में गौ काशी के मामले को लेकर कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। सूचना के बाद हम पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। साथ ही वहां कोई भी व्यक्ति नहीं पाए गए, लेकिन एक पेड़ में बंधा गाय था जिसे कब्जे में ले लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वहां माहौल शांतिपूर्ण है। पुलिस इस मामले में नजर बनाए हुए है। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने भी स्थानीय प्रशासन से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का मांग किए हैं। पकड़ाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर लगातार गायों का तस्करी हो रही है, जो एक बहुत ही गंभीर मामला है। और इस घटना में जो भी लोग शामिल है, संलिप्त हैं, इसका मतलब जो है सो सच्चाई सामने आना चाहिए। और जो भी दोषी है, चाहे इसके पीछे कोई गैंग, गिरोह या तस्कर काम कर रहा है, तो उनका भी खुलासा होना चाहिए। और इस पर किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर सामाजिक रूप से मतलब जो है धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर कोई उस तरह के अमली जामा या हमला या गलत मतलब जो है रूप नहीं दिया जाए। हमने अभी प्रशासन से कहा है कि इसका इन्वेस्टिगेशन बेचने वाला, खरीदने वाला और खरीदाने वाला और उनके पीछे और कोई लोग है तो उनका खुलासा हो
और गौ तस्करी और किसी प्रकार गौ के साथ यदि घटना घट रही है तो ये गलत है। इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह के चीज़ों पर कोई भी दोषी होगा तो हम लोग उसको नहीं बख्शेंगे, चाहे कितने भी प्रभावशाली है। लेकिन इसके आधार पर कोई राजनीतिक रंग या धार्मिक रंग देने की कोशिश नहीं हो। जो दोषी है, अपराधी है, उस पर कार्रवाई हो। सामने ग्रामीण की सूचना पर हम लोग ग्राम जमुआ में जैसो एक गाय ग्रामीण के द्वारा सूचना मिला कि वहाँ गाय को जैसो बांध के रखा और इस पर जो भी व्यक्ति जो अगुवाई किया है उस पर उचित कार्रवाई किया जाए, ऐसे ही प्रशासन से मांग करता हूँ। गाँव थाना अंतर्गत ग्राम जमडार से दिनांक 18/8/2022 को रात्रि करीब 10 बजे गुप्त सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर लोग ग्राम जमडार से करीब मुख्य सड़क से करीब 300 मीटर पश्चिम दिशा में एकत्रित हुए हैं और वहां से अक्सर ले जाया करते हैं। उस सूचना के सत्यापन के लिए थाना से सशस्त्र बल के साथ गए तो वहां पर किसी को नहीं पाया गया, परंतु एक गाय वहां पर बंधा हुआ पाया एवं ग्रामीण वहां पर मौजूद थे और कुछ आवेदन भी प्राप्त हुआ है, उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। जूनियर से लेकर सीनियर तक सभी विद्यार्थियों ने नृत्य रोल प्ले किया और नाटक के विभिन्न कार्यक्रम में भाग लिया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक राधा कृष्ण की वेशभूषा में कार्यक्रम की प्रस्तुति की। बच्चों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। स्कूल के निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा कि हम बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि स्कूल के सभी विद्यार्थी ऐसे कार्यक्रम में भाग लें। झाड़ी में मिले नवजात से भले ही गांव के पिहारा पश्चिमी पंचायत के जगदीशपुर निवासी 5 वर्षों से संतान के लिए तरस रही अजय यादव की पत्नी गुड़िया देवी की गोद भर गई थी, लेकिन जानकारी मिलते ही जिला बाल कल्याण समिति की सूचना पर चाइल्ड लाइन तीसरे की टीम आई और बच्ची को अपने साथ CWC गिरिडीह ले गई। जब चाइल्ड लाइन की टीम जगदीशपुर पहुंची और गुड़िया देवी को पता चला कि वे लोग बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे तो वह फफक कर रोने लगी। वह बच्ची को देने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि वर्षों से सुनी उसकी गोद को ऊपर वालों ने इस बच्ची के जरिए भर दिया है। वे अब इस बच्ची को अपना कलेजा का टुकड़ा मान चुकी है और वे किसी भी हालत में इसे जाने नहीं देगी। उसके क्रदन से पूरे गांव के लोगों की आंखें भर आई थी। माहौल गमगीन हो गया था, परंतु थाना के अधिकारी दीपक कुमार व चाइल्ड लाइन टीम के सदस्य जयराम व गुंजा के काफी समझाने बुझाने के बाद वो बच्ची को अपने सीने से लगाए स्वयं साथ लेकर गांवा थाना पहुंची। यहाँ कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद चाइल्ड लाइन के लोग उससे बच्चा मांगने लगे तो फिर दोनों पति पत्नी रोने लगे। बार बार वो थाना प्रभारी व टीम के सदस्यों से आरजू विनती कर रही थी कि बच्ची को उसके पास रहने दिया जाए, परंतु टीम के सदस्यों ने कहा कि अगर आप बच्ची को रखना चाहती है तो कागजी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आप रख सकती है। महिला बच्ची के साथ गिरिडीह जाना चाह रही थी, लेकिन अंततः बच्ची को उसके हाथ से लेकर टीम के सदस्य निकल गए और उन्हें वापस घर भेज दिया गया। बता दें कि पिहारा पश्चिमी पंचायत के जगदीशपुर में खेत के बगल स्थित झाड़ी में एक नवजात बच्ची फेंकी हुई मिली थी,
जिसे उठाकर गुड़िया देवी अपने घर ले आई थी। टीम के सदस्य जयराम ने बताया कि जिला बाल कल्याण समिति की सूचना पर वे लोग गांवा थाना की मदद से बिहारा के जगदीशपुर गांव पहुंचे, जहां एक महिला बच्ची को रखे हुए थी। उससे बच्ची प्राप्त कर वे ले जा रहे थे, जो CWC को सौंपेंगे। वहां से तय होगा कि बच्ची को किसे दिया जाए। अगर गुड़िया देवी बच्ची को लेना चाहती है तो इसके लिए उसे अप्लाई करना होगा, इसके बाद ही बच्ची को वे ले सकती है। रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चा गुड़िया देवी को दिया गया था, पुनः उस बच्चे को उनको दे दिया जाए। इसी के साथ मैं अपना बयान को चाहती हैं। बोलिए बोलिए, बच्चा को आप देना चाहती हैं? हम नहीं लेने चाहते बच्चा। सवेरा फाउंडेशन चार्लन हम लोग तीसरी से आए हैं और हम लोग को जानकारी मिला कि गांव में जगदीशपुर में एक बच्चा पड़ा हुआ है। तो हम लोग पूरा टीम सदस्य वहां गए और वहां एक घर में बच्चा था और लोग रखे हुए था। और फिर हम लोगों ने यहाँ प्रशासन के सहयोग से हम लोग गाँव में गए, उनसे बातचीत किया, ऊंचाई से ही बातचीत किया और उस परिवार को फिर हम लोग गामा थाना लाए और गामा थाना के थाना प्रभारी के सामने हम लोग बच्चे को प्राप्त किया और बच्चे को हम लोग CWC में हम लोग प्रस्तुत करेंगे और CWC अपना खुद निर्णय लेगा कि बच्चा को हम कहाँ रखेंगे। ऐसे इसको चैरिटी होम रखने का है, चैरिटी होम में बच्चा रहेगा और उसके बाद जो कोई बच्चा को लेना चाहेगा तो अपना उसका अप्लाई करेगा, जो प्रोसेस है, और प्रक्रिया के बाद ही बच्चा उसको प्राप्त होगा। शुक्रवार को गांवा अनुसूचित जाति जागृत संघ गांवा के बैनर तले गांवा थाना में पदस्थापित सहायक पुलिस आवर निरीक्षक मोहम्मद मूसा के द्वारा दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन गांवा अंबेडकर भवन से प्रारंभ होकर बाजार होते हुए गांवा थाना पहुंची। इस दौरान मोहम्मद मूसा होश में आओ, मोहम्मद मूसा को अविलंब निलंबित करो आदि नारे लगाए गए। प्रदर्शन के बाद संघ के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से गांवा थाना में आवेदन देकर दोषी सहायक आवर निरीक्षक पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का मांग किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को रफ्तार देते हुए सड़क पर उतरने का कार्य करेंगे। मौके पर जीप सदस्य पवन चौधरी, पटना मुखिया राजेंद्र दास सेरुआ, मुखिया गुरु सहाय अरुण चौधरी, रविदास, विनोद चौधरी, सुरेश चौधरी, संजय दास आदि कई लोग उपस्थित थे। मूसा चूड़िया पहनो, हाय मूसा की मनमानी नहीं चलेगी, मोहम्मद मूसा पे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना होगा। मोहम्मद मूसा पे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना होगा। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम के CMO डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारें। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा, धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जी.डी. बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जी.डी. बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जी.डी. बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जी.डी. बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। सदर प्रखंड अंतर्गत जितपुर पंचायत के पूर्व मुखिया झूना देवी द्वारा गलत ढंग से 2,50,000 रुपए की निकासी कर लेने के संबंध में वर्तमान मुखिया बीरबल मंडल द्वारा इसकी जांच को लेकर स्वच्छ भारत मिशन जिला जल स्वच्छता समिति के सचिव सह कार्यपालक अभियंता वन को आवेदन देकर जांच की मांग की है। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बाद और पंचायत चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद ग्राम जल स्वच्छता समिति जितपुर के अकाउंट से 18 अप्रैल को 48,000 और 10 जून को 2,50,000 गलत तरीके से पूर्व मुखिया झूना देवी और जल स्वच्छ समिति कोषाध्यक्ष के द्वारा गलत ढंग से निकासी कर लिया गया। आवेदन के माध्यम से वर्तमान मुखिया ने कहा कि निकासी की गई राशि का अभी तक किसी प्रकार की जानकारी मुझे नहीं दी गई है। जितपुर पंचायत के मुखिया बीरबल मंडल ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में 100% शौचालय निर्माण का कार्य होना था, लेकिन इस निर्माण कार्य में भारी घोटाला किया गया है। साथ ही जितपुर गांव में 313 शौचालय निर्माण का कार्य होना था, जिसमें से लगभग 150 के आसपास शौचालय निर्माण का कार्य कराया गया। वहीं पैसा निकासी सभी 313 शौचालयों का हो गया।
उन्होंने बताया कि आचार संहिता के दौरान और चुनाव के परिणाम आने के बाद बिना उन्हें जानकारी दिए 2 बार में लगभग 3 लाख रुपए राशि की निकासी कर लिया गया। इस बाबत कार्यपालक अभियंता मुकेश मंडल ने बताया कि जितपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया बिरबल मंडल द्वारा गलत ढंग से पैसे की निकासी से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के आधार पर सहायक अभियंता को जांच करने का निर्देश दिया गया है। जांच के क्रम में सच्चाई पाई जाती है तो विधि सहमत कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे पंचायत से अभी तो हम नवनिर्वाचित मुखिया बने हैं। SBM के तहत हर एक पंचायत में शौचालय निर्माण का कार्य करवाया गया था। शौचालय निर्माण उस समय जिस गांव में होना था करीब करीब तो हुआ है, लेकिन इसमें भी घोटाला किया गया है। हमारे पंचायत के जीतपुर गांव में कुल 313 शौचालय का पैसा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था। 313 शौचालय में पता नहीं 100 बना है, 200 बना है, क्या बना है वो तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम विभाग से भी जाके उसका MIS मांगे हैं, लेकिन अभी तक हमको सुपुर्द नहीं किया गया है। उसमें चुनाव के समय आचार संहिता लागू होने पर पूर्व मुखिया द्वारा 48,000 रुपया का निकासी कर लिया गया है। और फिर मेरे आने के बाद जब हम जीत के आ गए, छठा महीना में 2.5 लाख रुपया का निकासी किया गया है। वो काम पता नहीं कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है, वो तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर वो कार्य ही किए थे तो जरूरत पड़ता था कि जो अभी नवनिर्वाचित मुखिया हैं उनके द्वारा हम भुगतान लें, ना कि बल्कि स्वयं निकासी कर लें। इस तरह वो स्वयं अपने निकासी करनी है अपने सिग्नेचर के तहत। और उसमें मिली भगत है, हमारा जलसैया जो है सोनी जितपुर के सोनू जी का वाइफ है, तमन्ना खातून या क्या नाम है, मिली भगत से लोग पैसा का निकासी किए हैं। अब इसमें विभाग को हम आवेदन दे चुके हैं, लेकिन विभाग अभी गहरी नींद पर सोई हुई है। विभाग के द्वारा किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अब पुनः इस आवेदन और स्टेटमेंट को, जो बैंक द्वारा स्टेटमेंट मुझे मिला है, वो आवेदन हम DC को देने जा रहे हैं। अब DC महोदय क्या करते हैं वो भी देखते हैं। वर्तमान समय में मुखिया जी के द्वारा अभी अपना लेटर लिख के दिया गया है और उस पर हम सहायक अभियंता को जांच हेतु दिए हैं। और जांच में अगर सच्चाई पाया जाता है तो नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों अवैध खनन के चलते बनियाडी से कबरीबाद जाने वाली मुख्य मार्ग भूत हसान की चपेट में आ गई थी, जिसको देखते हुए कबरीबाद 4 नंबर, 3 नंबर और कोपा 2 व कबरीबाद मुख्य मार्ग के बगल में 5 नंबर में खंता का डोजरिंग किया गया। कबरीबाद माइंस मैनेजर ने कहा कि इस डोजरिंग से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, इसे भी बड़े बड़े बोल्डरों से भरकर आवागमन प्रारंभ करने के लिए कार्य चल रहा है। एक अभियान चला गया खंता करने का, इसमें 11 खंता की ढलाई की गई। और ये जो है कबरीबाद से जाने वाली सड़क जो है साइडिंग जो जाती है ट्रांसपोर्टिंग रोड, उसमें जो है भूत हसान के चपेट में आ गया था। इसको जो है ढलाई की जा रही है और मरम्मती का काम जो है गांव प्रखंड के विभिन्न कृष्ण मंदिरों में धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। उत्तम संबंध बताते हुए गांव ठकुरबारी के पंडित विजय पांडे ने बताया कि गांव ठकुरबारी पूरे पंचायत का एकमात्र ठकुरबारी है। यहां पंचायत में विभिन्न जगहों से लोग पूजा अर्चना करने आते हैं और आज ही के दिन 11:24 में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस शुभ अवसर पर हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और जो भी लोग श्रद्धा भावना से पूजा अर्चना करने आते हैं और भगवान श्री कृष्ण जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं उसे भगवान श्री कृष्ण जरूर पूरा करते हैं। ठकुरबारी एक है ना, सब लोग एक जगह से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और गाँव ठकुरबारी एक ही है जिसमें कि माता बहन सब लोग आते हैं पूजा करने के लिए और भगवान का जन्म होता है। 11:35 के बाद में जन्म होता है। जन्म होने के बाद में उत्सव मनाया जाता है। उत्सव मनाने के बाद में जो यह सोहर गा करके भगवान का उत्साह मनाया जाता है।
गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि 20 और 21 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर के एकल ग्रामोत्सव फाउंडेशन करमजो में होने वाले 22वीं झारखंड राज्य स्तरीय सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज गिरिडीह के 4 सदस्यीय टीम, जिसमें 3 खिलाड़ी अंजलि, निशा कुमारी और सूर्यदीप कुमार कोच रोहित राय के साथ पूर्वी सिंहभूम के लिए रवाना हुए। महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि ये प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी और इसमें पूरे झारखंड राज्य के लगभग 400 सीनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से इस सितंबर माह में गुजरात में होने वाले 36वां राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता हेतु झारखंड टीम का भी गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये तीनों खिलाड़ी काफी अनुभवी है और पहले भी कई राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल चुके हैं और पदक भी जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी ये तीनों खिलाड़ी अपने अपने वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड टीम में अपना स्थान जरूर पक्का करेंगे। इस अवसर पर गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के आकाश स्वर्णकार, शशिकांत विश्वकर्मा, ज्योति कुमारी, रोहित राय, पंकज कुमार, राजू कुमार एवं अन्य ने इन्हें प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई दी है। स्किल बोर्ड संस्था की ओर से शुक्रवार को बरमस्से स्थित चिल्ड्रन पार्क में एक पुरस्कार वितरण समारोह किया गया। इस दौरान स्किल मेला प्रतियोगिता में शामिल विभिन्न विधाओं में विजेता हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। बताया गया कि सांस्कृतिक विरासत का नीवकरण विषय को लेकर 1 माह तक अलग अलग विधाओं में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के कलाकारों ने हिस्सा लिया था। सभी विधवाओं के जजमेंट के बाद विजेता प्रतिभागियों को पहले सीहोडी में कार्यक्रम आयोजित कर पिछले दिनों पुरस्कृत किया गया था। इस बार जो लोग उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे, उन्हें यहां पुरस्कृत किया गया। इस बाबत स्किल बोर्ड्स की फाउंडर सुजाता भारती ने बताया कि अन्य जिलों और राज्यों के प्रतिभागियों को पुरस्कार कुरियर के माध्यम से भेजा गया। वहीं स्थानीय स्तर के विजेता प्रतिभागियों के साथ साथ जिन्होंने पूरे आयोजन की सफलता में अपना सहयोग दिया है, उन्हें यहाँ सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की सफलता में सुजाता भारती के अलावे प्रकाश कुमार, नीतीश चौरसिया, उत्पाल उमंग, किट्टू कुमारी, रितिका शर्मा, एजल बर्नवाल, प्रकाश कुमार, गुलशन कुमार, स्नेहा सिंह, सुकन्या मंडल, रोहित कुशवाहा आदि लोग लगे हुए थे। डेवलपमेंट के इसी दौर में आज सारे विनर्स को ट्रॉफीज़ और उसके साथ सर्टिफिकेट्स देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि स्किल्स हर किसी के अंदर खुद छुपा हुआ है, बस हम या तो पहचानते नहीं हैं या उन्हें पहचान देने की किसी को ज़रूरत है। अंत में ये कहना चाहती हूँ, कबीर के दोहे उसे मैं कुछ फोल्ड करके कहना चाहती हूँ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट कलाएं हैं आप हूँ जानत नाही कबीरा, आप हूँ जानत नाही। थैंक यू। आज के अंक में बस